नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। समाज सेवक को फ्रेंडली लोन लेना पड़ा भारी। लोन देने वाला झूठी कहानी में फंसाकर वसूलना चाहता है करोड़ों। कांदिवली पूर्व दामूनगर के रहवासी समाज सेवक महबूब हुसैन शेख को कुछ लोग बदनाम कर और उन्हें धमका कर पैसा वसूल करना चाहते हैं। महबूब शेख के अनुसार वह कुछ साल पहले एक कमलेश सोनी से फ्रेंडली लोन लिया था। वह लोन के उस पैसे को चुकाना भी चाहता था, लेकिन कमलेश सोनी अब कुछ गुंडों की मदद से करोड़ों की वसूली करना चाहता है। महबूब शेख के अनुसार बोरीवली का एक कथित नेता रमेश पांडे झूठी कहानी बनाकर उन्हें बदनाम कर पैसे मांग रहा है। नहीं देने पर उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। रमेश पांडे ने कमलेश सोनी से मिलकर मुंबई के एक राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हिंदी अखबार में झूठी खबर छपवाई, जिसमें महबूब शेख को भाजपा के विधायक प्रवीण दरेकर का पीए बताकर लोन दिलाने की बात कही है, जबकि महबूब न तो भाजपा से जुड़े हैं, न ही कोई लोन कंपनी से और न ही पढ़े लिखे हैं। देखिए ये झूठी कहानी की असली सच्चाई। महबूब शेख की जुबानी। मुंबई के कांदिवली से राकेश चौबे की रिपोर्ट। मेरा नाम महबूब हुसैन शेख और मैं छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ, ब्रोकरिंग काम करता हूँ। और मैंने कमलेश सोनी करके फ्रेंडली लोन लिया है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया लिया है और अब 5 लाख रुपया मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। और वो 4 साल पहले 2021 में पैसा लिया है और उसको मैंने पैसा देने के लिए उसकी दुकान पे जाके विरार में उसका दुकान है डायमंड ज्वेलर्स करके, मैं उसको ढूंढा, उसका दुकान बंद है। अब वो इतना दिन के बाद अभी आकर वो समता नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लीट किया तो मैंने बोला सर मैंने 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। और उसमें खोटा बोलता है कि 100 ग्राम का 2 चैन लिया है, उसका भी पैसा मुझे चाहिए। और उसने मुझे 5 लाख रुपए का 20% इंटरेस्ट से भी पैसा जोड़ता है, वो जोड़ के बोलता है पैसा चाहिए। उसके बाद में मैंने समता नगर पुलिस स्टेशन सीनियर साहब के सामने मैंने कबूल किया 5 लाख रुपया लिया हूँ, 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ, वो ले। उसके बाद में वो 5 लाख के लिए मानने को तैयार नहीं। मेरा 100 ग्राम का 2 चैन लिया, चैन लेके वो भी चाहिए और मुझे ब्याज के साथ 20% इंटरेस्ट से पैसा चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया, चैन तो मैंने लिया ही नहीं। और उसने अभी उसने सामना पेपर में कि प्रवीण दरेकर का पीए है बोल के लोन दिलाता है, कहीं 4 करोड़ बताता है, कहीं 3 करोड़ बताता है कि मैंने लोन जिनका कोई काम नहीं किया है। मैं प्रवीण दरेकर साहब का ना पीए हूँ ना कुछ हूँ, उनका मेरा वो मनसे में थे, जब से मेरे थोड़े संबंध थे उनका मेरा ऐसा संबंध है, मेरा और ना लोन का संबंध है ना कुछ है। मुंबई बैंक से कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मुंबई बैंक से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी क्या वो रमेश पांडे करके एक कोई बताता है कि अपने आप को बहुत बड़ा कोई नेता का साथी बताता है, साथी बताकर मुझे फ़ोन किया, बोले आपका मेरे पास कंप्लीट हुआ है, वो आप इधर आ जाओ। तो फिर मैं उसके बाद बोरोली में ऑफिस है उधर रेलवे स्टेशन के सामने बोरोली, वहाँ चला गया। वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद मैंने उसको बोला भाई ठीक है मैंने 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ। उसने मुझे ये बताया, नहीं बोले ठीक है, बोले 5 लाख नहीं है, 200 ग्राम का 2 चैन है, वो भी उसको देना ही पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं लिया ही नहीं तो मैं दूँ कैसे। अब उसने क्या किया है कि मुझे आप 2 लाख रुपया दे दो, मैं वो सब रफा दफा कर देता हूँ। मैंने उसको बोला नहीं भाई मैं फिर आपको पैसा नहीं देगा, उसको सोनी कमलेश सोनी के सामने सामने बुलाओ और मैं पैसा देने को तैयार हूँ। पैसा देने उसने बुलाया नहीं, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, उसके ऑफिस से निकल गया। निकल जाने के बाद में उसने मेरे को बोला कि इसका अंजाम आपको भोगना पड़ेगा। उसने मुझको मैंने 2 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा सामना में उधर इधर न्यूज में वो सब फैला रहा है। और उसने मुझे धमकी भी दिया कि पैसा नहीं दोगे तो मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा। और उसके बाद में प्रवीण दरेकर साहब का मैं ना पीए हूँ ना कुछ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। दामू नगर में मेरा ऑफिस है, मेरा सब कुछ है, दामू नगर में मैं रहता हूँ। और जो भी अभी न्यूज में आया है वो उन्होंने मुझे भगोड़ा और भगोड़ा है, भाग गया ऐसा घोषित किया है। ना मैं भागा हूँ ना कुछ हूँ, मैं रोज इधर दामू नगर में रहता हूँ, दामू नगर में मेरा ऑफिस है और मैं दामू नगर में रहता ही हूँ। और इस तरह से मैं छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, छोटा मोटा समाज सेवक हूँ। और मैं यहाँ यहाँ पे 86 से मैं दामू नगर में रहता हूँ। और कोई ऐसा अभी भी मैं भागा नहीं हूँ, अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठ के बोल रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। मेहरबानी करके जो भी काम इसने दिया है वो लोगों ने ऐसा अफवाह करे नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में ही बैठा हूँ। उसका जो 5 लाख लिया हूँ उसको मेरे पास जो भेजिए, उसका जो भी है हिसाब करो,
मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया भी है, वो हिसाब करो, हिसाब करके मैं उसको पैसा देने को तैयार हूँ। मेरा निकलता है तो मुझे दे, अब उसका निकलता तो मैं दूँ। खोटा खोटा आरोप नहीं लगाना। और मैं ना न दरेकर साहब का पीए नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दरेकर साहब को मेहरबानी करके कहीं भी इन्वॉल्व ना करे। दरेकर साहब का इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ना मैं मुंबई बैंक का कुछ हूँ, ना लोन बिन का कुछ नहीं। लोन का एक जगह बोलता है कि 4 करोड़ दिलाता है, एक जगह बोलता है 3 करोड़ दिलाता है, ऐसा वो बोलता है। मैं ना लोन का काम करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना मेरी किसी बैंक से संबंध है। और मैं जो भी है उसको मेरे सामने आवे, सामने बैठ के हिसाब करे, जो भी होएगा निकलता है तो मैं उसको देने को तैयार हूँ। मेरे को बोरोली में बुलाया था, बोरोली में उसके ऑफिस में बुलाकर मुझे बोला कि मैं गया। मैं बोला चलो मेरा काम है इसलिए मैंने चला गया। जाने के बाद में वहाँ जाने के बाद बोला ठीक है, बोले वो अच्छा वो बोलता है और मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, मैं सब रफा दफा करूंगा। ये रमेश पांडे का फोटो है और ये मुझे हरेसमेंट कर रहा है। सोनी से 5 लाख रुपया लिया था, उसने बोला कि मुझे ब्लैंक चेक दे दो, मैंने साइन करके दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसने अपना मनमानी से 16 लाख रुपया भरा है। मैंने उससे ये चेक है, मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता, उसने अपने हाथ से भरा हुआ ये चेक। बार बार कमलेश सोनी के लड़के की तरफ से बार बार धमकी आ रहा है मेरे को मारने के लिए। कमलेश सोनी के लड़के ने लड़के लोग को भेजा था, वो लोग मैं ऑफिस में नीचे बैठा था, वो क्यों वापस चले गए मालूम नहीं, वापस चले गए और बार बार धमकी दे रहा है। और अभी क्या है कि तू उधर इधर भाई लोग के पास जाके उधर जाके मुझे फोन करवाता है। और ये रमेश पांडे से भी मुझे फोन करवाया था। रमेश पांडे ने मुझे 2 लाख रुपया दे दो, तुम अंजाम भोगना पड़ेगा। उसके बाद में मैं डर के मारे मैं पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट किया हुआ है कि भाई बार बार मुझे जान की धमकी हो रही है। मैं जबकि उसका पैसा देने को तैयार हूँ, तब भी मुझे धमकी आ रही है। तो जो भी इसका न्यूज देख रहे हैं कि कमलेश सोनी से संपर्क करके मुझे उसको भाई जब पैसा देने को तैयार है तो क्यों ऐसा कर रहे हो। कुछ भी अगर होता है तो इसकी जवाबदार रमेश पांडे और कमलेश सोनी रहेंगे। रमेश पांडे ने मुझे 2 लाख रुपया मांगा था कि मैं सारा रफा दफा करूंगा, अब 2 लाख रुपया दे दो। मैंने उसको दिया नहीं है, इसलिए ये वो चीज का मुझे बदला ले रहा है पांडे कर रहा है। कमलेश सोनी का दुकान है विरार में, डायमंड ज्वेलर्स। उसके पास मैंने बहुत बार गया उसका पैसा लौटाने के लिए, वो मुझे मिला नहीं। उसके दुकान पे नोटिस लगी हुई है, दुकान बंद है। वो खुद ही किधर फरार था मुझे मालूम नहीं। वो 3-4 साल से मेरे संपर्क में नहीं था। मैं उसको बार बार विरार में बार बार गया, मेरा लड़का गया, वो लड़के के दुकान पे कई बार संपर्क किया। उसके दुकान पे गया तो उसके दुकान पे नोटिस चिपका हुआ था, क्योंकि उसके दुकान पे नोटिस चिपका तो उसके संपर्क में मैं रहने के लिए कोशिश किया, उसका संपर्क हुआ नहीं है। तो संपर्क नहीं होने की वजह से उसका मेरा हुआ नहीं, तो उसको भी पैसा उसको वो किसी किसी के दो उसका लड़के ने किसी किसी को भेजता था। मैंने उसको कोई भी आदमी मैं इसको भेज रहा हूँ उसको भेज रहा हूँ करके बोलता था। मैं 1,50,000 करके उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया हुआ है। लेकिन आज वो जबरदस्ती मेरे ऊपर क्लेम करके मुझे परेशान कर रहा है। ये सब कुछ जो रमेश खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।